कि इस बार अमेठी में जो हवा है, जो माहौल है, वो किसकी ओर है, राहुल गांधी या स्मृति ईरानी? देखिए, ना तो कोई राहुल गांधी की ना कोई हवा है, ना कोई उनका वो है। यहाँ से सांसद स्मृति ईरानी दोबारा फिर से बनेंगी। लगभग 6-6.5 लाख वोट से वो विजय प्राप्त करेंगी और यहाँ पर किसी की हवा नहीं है। हवा सिर्फ एक है, बीजेपी की लहर है, बस और कुछ नहीं है यहाँ पर। तो उन्होंने ये कहा कि मैं आज अपने परिवार के साथ नामांकन करने गया। तो अमेठी उनका कहाँ से परिवार होगा? अगर अमेठी उनका परिवार रहा होता तो आज 10 साल हो गए, वो 10 साल में क्या उनको परिवार की याद नहीं आई? तो अगर उनका परिवार अमेठी होता तो उनको याद आती, वो अपने परिवार से आके मिलते जुलते। वो सिर्फ एक कहने की बात है। वो कांग्रेस का कार्य है झूठ बोलना, वो बराबर झूठ बोल रहे हैं। 15 साल को यदि हम इनके 5 साल के कार्यकाल से अगर जोड़ें तो जमीन आसमान का अंतर है। भारी मतों से 1 लाख प्लस वोटों से जीत रही। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो कह रही है कि अमेठी की जनता राहुल गांधी को मांग रही है, उन्हें ही बार बार उनकी डिमांड की जा रही है। उनके कुछ लोग हैं, 2-4 लोग जो झूठे लोग हैं, ठीक है, वो जो बोल रहे हैं कांग्रेसी, उनका इतिहास निकाल लीजिए, बैकग्राउंड निकाल लीजिए। इतने मुकदमे हैं, यहाँ के 1 नंबर के लफंगे लोग हैं जो उनका साथ दे रहे हैं, और वो स्वयं एक बहुत ही कांग्रेसी आज इतना दिनों से राज किए हैं। टोटल उनका जो भी काम रहा है, लूटने का काम रहा है। स्मृति ईरानी को, राहुल गांधी को क्यों नहीं? राहुल गांधी कुछ काम ही नहीं किया 15 साल में। 5 साल में स्मृति ईरानी ने अमेठी का नक्शा बदल दिया। यहाँ सड़कें ठीक ठाक हैं और रेलवे स्टेशन देखिए, अस्पताल में देखिए, पहले हम लोग अल्ट्रासाउंड सिटी स्कैन कराने के लिए डिजिटल एक्सरे मुंशीगंज जाते थे, आज यहाँ फ्री हो रहा है। तो स्मृति ईरानी की देन। अपना अपना बयानबाजी करते हैं, बाकी कहते कुछ और है, करते कुछ और है। लेकिन स्मृति ईरानी ने दिखा दिया, यहाँ चमका दिया है अमेठी को। इसमें राहुल गांधी का नाम ही नहीं है, स्मृति ईरानी है। क्यों राहुल गांधी का क्यों नाम नहीं है? आप भी युवा हैं, राहुल गांधी भी युवाओं की बात करते हैं। वो तो युवा ही हैं, 45 साल के हो गए, अभी तक युवा ही हैं। हम तो अभी 18-19 साल के हैं, हम तो युवा में से ही रहेंगे। उनका कोई योगदान नहीं है यहाँ पे। आपको नहीं लगता जिस तरीके से बेरोजगारी हटाने की बात करते हैं, महंगाई कंट्रोल करने की बात करते हैं, राहुल गांधी कर पाएंगे? हमें तो नहीं लगता कर पाएंगे। ये करते करते स्मृति ईरानी दीदी जी यहाँ पे आ गई, कंट्रोल करते करते। अब इनको कंट्रोल करके दिखाए जाने हम, ये तो कंट्रोल नहीं होने वाली इनसे। प्रधानमंत्री के काबिल अभी है ही नहीं है ना, इसलिए प्रधानमंत्री उनको नहीं बनाए रहे हैं। मतलब आप उन्हें प्रधानमंत्री के काबिल ही नहीं मानते? नहीं, काबिल नहीं मानता हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान पे और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त लोकसभा चुनावों को लेकर के लगातार जो माहौल है काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प बना हुआ है। ऐसे में हम लगातार चुनावी सर्वे कर रहे हैं, चुनावी यात्रा कर रहे हैं और जनता का मूड जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उन्हें इस बार किसकी सरकार बनानी है। क्या उन्हें मोदी की गारंटी पर भरोसा है या फिर राहुल गांधी के न्याय पत्र पर पूरा भरोसा है। ऐसे में हम लगातार कई जितने भी संसदीय क्षेत्र है वहां पर जा रहे हैं और इस वक्त हम मौजूद है उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट कही जाने वाली अमेठी सीट पर। और अमेठी के गौरीगंज पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर तमाम जो जनता है वो मौजूद है हमारे साथ और सीधे हम इनसे पूछते हैं कि क्या इस बार वो यहाँ से स्मृति ईरानी को फिर से सांसद के रूप में चुनेंगे या फिर राहुल गांधी पर उनका भरोसा फिर से काबिज होगा। क्या नाम है आपका? अर्पित पांडे नाम है। आपको क्या लगता है कि इस बार अमेठी में जो हवा है, जो माहौल है, वो किसकी ओर है, राहुल गांधी या स्मृति ईरानी? देखिए, ना तो कोई राहुल गांधी की ना कोई हवा है, ना कोई उनका वो है। यहाँ से सांसद स्मृति ईरानी दोबारा फिर से बनेंगी। लगभग 6-6.5 लाख वोट से वो विजय प्राप्त करेंगी और यहाँ पर किसी की हवा नहीं है। हवा सिर्फ एक है, बीजेपी की लहर है, बस और कुछ नहीं है यहाँ पर। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो ये कह रही है कि अमेठी जो है उनका परिवार है और इस बार राहुल गांधी जीतेंगे, कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीतेगी। मैडम, जैसे वो कह रहे हैं परिवार है, अभी मतलब एक आदमी का एक ही तो परिवार हो सकता है ना। वायनाड को बता रहे हैं हमारा परिवार है। पहले तो ये बताया कि मैं जब वो नामांकन करने गए थे वायनाड से, तो उन्होंने ये कहा कि मैं आज अपने परिवार के साथ नामांकन करने गए। तो अमेठी उनका कहाँ से परिवार होगा? अगर अमेठी उनका परिवार रहा होता तो आज 10 साल हो गए, वो 10 साल में क्या उनको परिवार की याद नहीं आई? तो अगर उनका परिवार अमेठी होता तो उनको याद आती, वो अपने परिवार से आके मिलते जुलते। वो सिर्फ एक कहने की बात है। वो कांग्रेस का कार्य है झूठ बोलना, वो बराबर झूठ बोल रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने अमेठी को जिस तरह से छला है, अब अमेठी की जनता जान चुकी है। एक बार 2 बार कभी गलती हो गई थी अमेठी वालों से, अब दोबारा गलती अमेठी वाले नहीं करेंगे। और बीजेपी को वोट कर सांसद स्मृति ईरानी को फिर से पूर्ण बहुमत से यहाँ से चुनाव जिताएंगे और हमारे मोदी जी के नेतृत्व फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। अच्छा, ये बताइए, अगर हम स्मृति ईरानी के 5 वर्षों के कार्यकाल की बात करें और उसका कंपैरिजन अगर राहुल गांधी के 15 सालों के कार्यकाल से करें तो किसका काम बेहतरीन लगा? मैडम, जैसे किसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फार्मूले की ज़रूरत पड़ती है और जैसे रेशियो मिलाया जाता है, जब हम लोग पढ़ते थे उसमें रेशियो अनुपात लगाया जाता था। 15 साल को यदि हम इनके 5 साल के कार्यकाल से अगर जोड़ें तो जमीन आसमान का अंतर है। अमेठी को ये अपना परिवार बताते थे। 50 वर्ष से इनके दादा चाचा अमेठी पर राज करते रहे हैं। यही अमेठी में एक बाईपास तक नहीं बनवा पाए।
आज सांसद स्मृति ईरानी ने अमेठी का नक्शा बदल कर रख दिया है। पूरे अमेठी में चाहे देख लीजिए रिंग रोड हो, बाईपास हो, ये बीजेपी गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट है कि बिना रोड उखड़े दोबारा फिर से उस पर लेयर पड़ रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार में संभव है, ना कि कांग्रेस सरकार में। कांग्रेस सरकार में एक रोड बनती थी, 5 साल बाद उखड़ जाती थी, 10 साल वो खराब रहती थी, तब जाके कहीं सुनवाई होती थी भी, नहीं भी होती थी। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है। अगर रोड बनी है, 5 साल का टेंडर हुआ है, तो 3 साल 4 साल बाद बिना उखड़े दोबारा फिर से उस पर लेयर पड़ जा रही है। तो ये बीजेपी गवर्नमेंट में हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी की पार्टी संभव नहीं है जी। क्या नाम है आपका? विपिन द्विवेदी। क्या लग रहा है माहौल किसकी ओर है? अमेठी की जनता किसे जिता रही है, राहुल गांधी, स्मृति ईरानी? माहौल स्मृति ईरानी जी का है, मोदी जी का है, और हमारे यहाँ से स्मृति दीदी जी चुनाव जीत रही हैं भारी मतों से, 1 लाख प्लस वोटों से जीत रही हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो कह रही है कि अमेठी की जनता राहुल गांधी को मांग रही है, उन्हें ही बार बार उनकी डिमांड की जा रही है। उनके कुछ लोग हैं, 2-4 लोग जो झूठे लोग हैं, ठीक है, वो जो बोल रहे हैं कांग्रेसी, उनका इतिहास निकाल लीजिए, बैकग्राउंड निकालिए। इतने मुकदमे हैं, यहाँ के 1 नंबर के लफंगे लोग हैं जो उनका साथ दे रहे हैं, और वो स्वयं एक बहुत ही कांग्रेसी आज इतना दिनों से राज किए हैं। टोटल उनका जो भी काम रहा है, लूटने का काम रहा है। हाँ। अच्छा, अगर हम कामकाज की बात करें तो किसका कामकाज बेहतरीन लगा? स्मृति ईरानी के 5 सालों का कामकाज या राहुल गांधी के 15 सालों का कामकाज? आप अमेठी में टहल के देख लीजिए, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे रोड हो, जाइए आप चले जाइए कोको कोला कंपनी, वहाँ पे लगभग 2000 लोग नौकरी कर रहे हैं। ये स्मृति दीदी की देन है, और बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। कोई भी रेलवे स्टेशन से लेके रोड से लेके हर चीज़ के लिए। एक और अहम सवाल उठता है कि कौन सा सांसद है जो जनता से ज़्यादा कनेक्टेड रहता है, जनता से ज़्यादा मिलता जुलता है, स्मृति ईरानी या फिर राहुल गांधी? 10 साल में राहुल गांधी सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, उसके पहले कभी नहीं आए। स्मृति ईरानी ने यहाँ पर हर महीने उनका दौरा होता है। आज इतना दिन अमेठी का परिवार बोलते हैं, आज उनके पास न यहाँ घर है न कुछ है। स्मृति दीदी ने 5 साल यहाँ पर सांसद रही, अपना स्वयं का मकान बनाई, स्वयं यहाँ रह रही हैं, हर महीने जनता के पास जाती हैं, हर व्यक्ति का जो भी काम होता है उनकी सुनती हैं। उनके विजय गुप्ता, उनके जो PRO हैं, हमेशा यहाँ पर अमेठी में रहते हैं, जो भी जनता का काम होता है वो स्वयं करते हैं। अच्छा, आपने एक और बयान देखा होगा, अब राहुल गांधी की तारीफ जो है वो पाकिस्तान के पूर्व मंत्री करते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए मोदी दोबारा नहीं आने चाहिए। पाकिस्तान करेगा ही, पाकिस्तान के सपोर्टर हैं राहुल गांधी, तो पाकिस्तान तो करेगा भाई, वो तो करेंगे, पाकिस्तान के सपोर्टर हैं वो तो करेंगे। हाँ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम एसपी मौर्य है। किसको जिता रहे हैं अमेठी से? स्मृति ईरानी को। राहुल गांधी को क्यों नहीं? राहुल गांधी कुछ काम ही नहीं किया 15 साल में। 5 साल में स्मृति ईरानी ने अमेठी का नक्शा बदल दिया। यहाँ सड़कें ठीक ठाक हैं, और रेलवे स्टेशन देखिए, अस्पताल में देखिए, पहले हम लोग अल्ट्रासाउंड CT स्कैन कराने के लिए डिजिटल एक्सरे मुंशीगंज जाते थे, आज यहाँ फ्री हो रहा है। तो स्मृति ईरानी की देन है। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो ये कहती है कि राहुल गांधी ने बहुत काम किया है, बस स्मृति ईरानी 5 सालों से कांग्रेस के द्वारा जो काम किए गए हैं उसे ही लोगों को दिखा रही है, उसे ही बताने के लिए कुछ भी कहा जा सकता है। वोटिंग के समय जो है सब अपना अपना बयानबाजी करते हैं, बाकी कहते कुछ और है, करते कुछ और है। लेकिन स्मृति ईरानी ने दिखा दिया, यहाँ चमका दिया है अमेठी को अपने स्तर से। वो 15 साल में कुछ नहीं कर पाए, यहाँ कभी आते नहीं थे, हम लोगों से मिलते रहते। स्मृति ईरानी हर महीने उनका दौरा रहता है, यहीं वो छाए रहती हैं, सबसे मिलती रहती है। हाँ। अच्छा, ये बताइए, राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि मुझे प्रधानमंत्री बना दीजिए, सरकार बना दीजिए, देश में जो बेरोजगारी है, गरीबी है, उसे एक झटके में मिटा देंगे। अरे उनके पिताजी आजा नहीं मिटा पाए एक झटके में। बेरोजगारी और जो है जनसंख्या को कोई भी सरकार, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टियां, बेरोजगारी और महंगाई को ख़त्म नहीं कर सकती हैं, चाहे जो पार्टी हो। लेकिन उसका दोष ही हम ही आप हैं। बेरोजगारी हम ही से बढ़ती है, हम काम नहीं करेंगे तो बेरोजगार है। जो लोग काम कर रहे हैं वो बेरोजगार नहीं है, लेकिन जो काम नहीं करना चाहते हैं लोग, जो काम चोर, वही कहते हैं बेरोजगारी है, बाकी बेरोजगारी कहीं नहीं है। तो क्या लगता है आपको, जिस तरीके से प्रधानमंत्री पद की दावेदारी राहुल गांधी की ओर से की जा रही है, ये सपना सच होगा कि नहीं उनका? नहीं होगा, कभी नहीं होगा। जो हो गया तब लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, उनके पीरियड में इतनी लोग शिक्षित नहीं थे। अब हर आदमी शिक्षित हो गया है, सब ऑनलाइन डिजिटल लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अब रहेगी तो भाजपा सरकार रहेगी। हाँ।
लेकिन विपक्ष तो कहता है अगर मोदी सरकार फिर से आई तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो झूठी बयानबाजी है, ऐसा नहीं हो सकता, वो मोदी नहीं कर सकते हैं। जो संविधान है वो संविधान रहेगा। ये तो हमें आपको वोट लेने के लिए भड़काया जा रहा है कि जनता भड़क जाए और भाजपा सरकार गिर जाए। क्या नाम है आपका? सत्यम पांडे। किसे जिता रहे हैं अमेठी से, स्मृति ईरानी, राहुल गांधी? इसमें राहुल गांधी का नाम ही नहीं है, स्मृति ईरानी है। क्यों राहुल गांधी का क्यों नाम नहीं है? आप भी युवा हैं, राहुल गांधी भी युवाओं की बात करते हैं। वो तो युवा ही हैं, 45 साल के हो गए, अभी तक युवा ही हैं। हम तो भी 18-19 साल के हैं, हम तो युवा में से ही रहेंगे। उनका कोई योगदान नहीं है यहाँ पे। आपको नहीं लगता जिस तरीके से बेरोजगारी हटाने की बात करते हैं, महंगाई कंट्रोल करने की बात करते हैं, राहुल गांधी कर पाएंगे? हमें तो नहीं लगता कर पाएंगे। ये करते करते तो स्मृति ईरानी दीदी जी यहाँ पे आ गई कंट्रोल करते करते। अब इनको कंट्रोल करके दिखाए जाने हम, ये तो कंट्रोल नहीं होने वाली इनसे। अच्छा ये बताइए कि 5 वर्षों की तुलना में अगर हम राहुल गांधी के 15 सालों के कामकाज की बात करें तो किसके कार्यकाल में विकास अमेठी का ज़्यादा हुआ है? अब अमेठी का विकास तो दीदी जी ने किया है। अब पिछले 15 सालों की बात करें तो जैसे वो होता नहीं कि आते हैं और चले जाते हैं, हाथ हिलाया कि टाटा बाय बाय जा रहे हैं, और दीदी जी तो यहीं पे रहती हैं। मतलब राहुल गांधी चुनावों के टाइम पे आते थे, बस वो भी चंद सेकंडों के लिए, वहाँ से रोड शो होता था, ऐसे हाथ हिलाते थे चले जाते थे। मतलब कि अब नहीं आएंगे, हम जा रहे हैं वायनाड, तो वायनाड में रहे वो अपना यहाँ क्या काम। लेकिन वायनाड का चुनाव खत्म होने के बाद अमेठी की याद तो आ गई ना उन्हें। तो याद तो ऐसे ही आती रहती है ना, याद किस लिए होती है? जो भूल जाता है उन्हीं को याद किया जाता है ना। तो वो लोग हमको भूल चुके हैं तो इसलिए याद कर रहे हैं अब। तो ऐसा थोड़ी होता है कि जब आप याद करें तभी हम आपको देंगे, ऐसा नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? योगेंद्र सिंह। अमेठी से किसकी सरकार बना रहे हैं, किसे सांसद चुन रहे हैं? वो मोदी बनेंगे प्रधानमंत्री, बट लेकिन प्रधानमंत्री तो मोदी ही बनेंगे। प्रधानमंत्री के काबिल अभी है ही नहीं है ना वो, इसलिए प्रधानमंत्री उनको नहीं बुलाए रहे हैं। मतलब आप उन्हें प्रधानमंत्री के काबिल ही नहीं मान रहे? नहीं, काबिल नहीं मानता हूँ। ये बीजेपी के बड़े अच्छे समर्थक हैं, सांसद स्मृति ईरानी को वोट करेंगे। इनका किसी कारणवश दीदी जी से नाराज़गी है, वो इनकी नाराज़गी दूर की जाएगी। और फिलहाल अगर ये आप ये सोच लीजिए, अगर ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री हमको मोदी ही चाहिए, तो जब मोदी तभी उनको प्रधानमंत्री मिलेंगे जब यहाँ सांसद चुन के हम भेजेंगे, तो ये भी स्मृति ईरानी को ही वोट करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ।